हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इनइक्वालिटी चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग आइदर का केसेस देखेंगे। आइदर का क्या कंडीशन होता है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। उसके बाद आइदर का एग्जांपल करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। और इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन भी पूछता है। जैसे नेगेटिव साइन से मतलब ये है कि रहता तो पॉजिटिव ही है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा के बोलता है। जैसे दे दिया ये नोट ग्रेटर देन, तो नोट ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, मेन होता है 3 साइन, ये 3 साइन होता है ना। अब कह रहा बड़ा नहीं है, मतलब ग्रेटर नहीं है, तो क्या है, छोटा है और बराबर है। मतलब इसका मतलब हुआ छोटा और बराबर। या फिर कह रहा है कि ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। ये दोनों साइन लिख करके कट कर दिया। इसका मतलब क्या है, छोटा है, बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है। तो बचा क्या, छोटा। इसका मतलब हो गया लेस देन। कहेगा इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब क्या है, कह रहा बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, या तो बड़ा है या फिर छोटा है। मतलब उसको नेगेटिव में बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि हम आपसे ना तो छोटे हैं और ना ही आपके बराबर हैं। मतलब हम आपके क्या हैं, हम आपसे बड़े हैं। छोटे भी नहीं हैं आपसे, आपसे बराबर भी नहीं है। इसका मतलब क्या, हम आपसे बड़े हैं। आप कह रहे सर हम आपसे बड़े नहीं हैं, मतलब क्या, या तो आप हमसे छोटे हैं या फिर आप हमारे बराबर हैं। तो इस तरह का भी आपको स्टेटमेंट में दिया रहता है साइन। तो घबराने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट अगर समझते हैं तो चीज़ें वही है, थोड़ा इनडायरेक्ट में बोला गया। अब हम लोग आइदर का कंडीशन देख लेते हैं कि आइदर का कंडीशन क्या होता है। देखिए, आइदर का मुख्य रूप से 3 कंडीशन होता है और तीनों कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। पहला कंडीशन की बात करें तो पहला कंडीशन है बोथ conclusion has to be false। दोनों कंक्लूजन को क्या होना है, गलत होना है, पहला कंडीशन। दूसरा, बोथ कैरेक्टर शुड बी सेम। पहला है कि दोनों गलत होना चाहिए। अब दोनों जब गलत हो गया तो ये देखिए कि करेक्टर सेम है या नहीं है। और तीसरा कंडीशन, तीसरा है साइन फैक्टर। अब साइन में भी 2 कंडीशन है, ठीक। थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। साइन में 2 कंडीशन है। पहला है आपका साइन कॉम्बिनेशन और दूसरा है नो रिलेशन, ठीक। अब साइन कॉम्बिनेशन और नो रिलेशन, देखिए साइन कॉम्बिनेशन क्या है। साइन का कॉम्बिनेशन इसमें आपका आता है ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और नॉट इक्वल टू। मतलब साइन कॉम्बिनेशन में 2 साइन आएगा। जैसे देखिए, इसमें भी 2 साइन है, ग्रेटर है और इक्वल है। इसमें भी 2 साइन है और ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू। मतलब क्या है, या तो बड़ा है या फिर छोटा। तो जिसमें 2 साइन आए वह साइन कॉम्बिनेशन का केसेस कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल भी हम आपको बता देते हैं। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा बता देते हैं जहाँ से, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है ए ग्रेटर इक्वल बी, ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन बी या फिर ए इक्वल टू बी। अब देखिए, ए ग्रेटर इक्वल बी का मतलब ये करा या तो बड़ा है या फिर बराबर है। अब 100% में ग्रेटर देन बी, कि हमेशा 100% में आप ये कह सकते हैं कि ए बी से बड़ा ही होगा, नहीं कह सकते हैं। इसीलिए क्या होगा, गलत होगा। और 100% में ये कह सकते हैं इसको देख करके कि ए बराबर ही होगा बी का, ये भी आप 100% में नहीं कह सकते हैं, इसीलिए ये भी गलत होगा। लेकिन ये तय है कि या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अगर बड़ा है तो बराबर नहीं होगा और अगर बराबर है तो बड़ा नहीं होगा। मतलब एक टाइम में कोई एक ही सही होगा। इसीलिए इसको आइदर कहते हैं, क्योंकि 2 इतना तो फिक्स है कि या तो ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। तो दोनों को मिला करके, यहाँ देखिए, दोनों को मिला करके हमें ग्रेटर इक्वल मिल जा रहा है। रिजल्ट आना चाहिए ग्रेटर इक्वल में और दोनों मिला करके ग्रेटर इक्वल हमें मिल जा रहा है। इसीलिए ये क्या होगा, आइदर का केसेस होगा। बाकी और हम लोग डिटेल एग्जांपल करेंगे आगे। अभी थोड़ा सा कंडीशन बता रहे थे तो एक बार आपके माइंड में बैठ जाए, इसलिए हमने ये बता दिया। अब नो रिलेशन, नो रिलेशन का मतलब होता है फैमिली अपोजिट होना। जैसे आपका और आपके ससुराल का मैटर आ जाए तो इस केस में आप क्या होगा बता नहीं सकते हैं। जैसे इसको बोलते हैं, जैसे ये देखिए कुछ ऐसा आ गया, ये क्या है, ग्रेटर भी है, लेस भी है, आपका परिवार भी है, आपके ससुराल का परिवार भी है। तो इस केस में रिजल्ट क्या होगा हम बता नहीं सकते हैं, ठीक। अब इसका एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि एक दिया हुआ है आपका ए ग्रेटर देन बी। एग्जांपल देख रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी और लेस देन सी। अब ए और सी में अगर आपको रिजल्ट पूछे तो कुछ इस ढंग से आप मान लीजिए कंक्लूजन दिया हुआ है
तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ए से सी हमें जाना है, तो ए भी बी से बड़ा है और सी भी बी से बड़ा है। तो ये तो क्लियर है कि ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, लेकिन क्या ए और सी में आपको पता चल रहा है? ए और सी में पता नहीं चल रहा है कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। तो इन दोनों के बीच देखिए 2 साइन आ गया, इसका मतलब है कि 2 फैमिली का मैटर आ गया। अब 2 फैमिली का मैटर आ गया तो इस केस में हम इसको बता नहीं सकते हैं। तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन 100% में यहाँ करा नहीं। हमको पता है कि ये सी से बड़ा ही होगा। क्या आपको पता है? 100% में नहीं कह सकते हैं, इसीलिए ये गलत है, क्योंकि हमें आंसर करना होता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट में ए और सी में तो कुछ इन्फॉर्मेशन 100% में है ही नहीं, तो आपको स्टेटमेंट को लेकर के चलना है, स्टेटमेंट का कभी भी विरोध नहीं करना है। जैसे कि हमने सिलॉक्स में बताया था कि अगर स्टेटमेंट का विरोध कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी स्टेटमेंट को मेंटेन रखना है। तो यहाँ पर ए सी से बड़ा 100% में नहीं होगा, इसीलिए ये गलत हो गया। और यहाँ से ए सी तो करा ए सी से छोटा होगा या बराबर होगा, कोई गारंटी नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, 100% में नहीं कह सकते हैं, इसीलिए ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए, पहला क्या है कंडीशन, दोनों गलत होना चाहिए, दोनों गलत भी हो गया। दूसरा है दोनों कैरेक्टर सेम होना चाहिए, तो देखिए दोनों कैरेक्टर सेम भी है। इसमें भी देखिए क्या था, दोनों कैरेक्टर हमारा सेम था, तो यहाँ पर भी दोनों कैरेक्टर क्या है हमारा सेम है, तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। और तीसरा है कि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो नो रिलेशन, तो नो रिलेशन में यहाँ आ रहा है। तो नो रिलेशन का मतलब है कि तीनों साइन होना चाहिए। जब पता ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए देखिए अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ग्रेटर भी आ रहा है, लेस भी आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है, मतलब तीनों साइन आ रहा है। कुछ छूट रहा है? कुछ भी नहीं छूट रहा है। इसका मतलब ये है आइदर होगा, क्योंकि जब आपको पता नहीं है तो तीन ही चीज़ें होगा ना, या तो बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। जिसके इसका मतलब ये हुआ कि नो रिलेशन का मतलब हुआ नो इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ पे सभी साइन होगा। सभी साइन में क्या क्या आता है? 3 साइन, ग्रेटर, लेस, इक्वल, तो तीनों साइन है यहाँ पे, इसीलिए ये आइदर का केस है। सिंपली रखिए, नो रिलेशन, नो इन्फॉर्मेशन, और जब इन्फॉर्मेशन नहीं तो सारा साइन, और साइन कॉम्बिनेशन में 2 साइन आएगा। यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल करवाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वहाँ से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, ये दोनों तो होना ही चाहिए, और इस 2 में से किसी एक का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है दे रहे हैं कि जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट है आपका ए ग्रेटर इक्वल बी बराबर सी ग्रेटर इक्वल डी। अब कंक्लूजन है आपका पहला ए ग्रेटर देन डी, दूसरा ए इक्वल टू डी। इसी में एक और क्वेश्चन दे देते हैं, बी लेस देन डी, और दूसरा है बी इक्वल टू डी। अब बताइए कि ये किसका केसेस है, आइदर का, नाइदर का, बोथ का, 1 ट्रू 2 ट्रू, तो कौन सा? तो देखिए अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो ए और डी में हमें से पूछा जा रहा है, और ए से जब डी देखिएगा तो ग्रेटर इक्वल, इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ग्रेटर इक्वल को। और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, यहाँ भी ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो हमारा गलत हो गया। दोनों कंक्लूजन गलत। अब जैसे ही दोनों कंक्लूजन गलत आया तो हमें ये हेट में देखना है कि कहीं करेक्टर तो सेम नहीं है, तो यहाँ भी ए और डी और यहाँ भी ए और डी, यानी कि सेकेंड कंडीशन भी हमारा फुलफिल्ड कर रहा है। अब तीसरा कि रिजल्ट आया है ग्रेटर इक्वल में, यानी कि साइन कॉम्बिनेशन का केस है, तो आइदर का केस तो बन रहा है। तो देखिए एक में ग्रेटर भी है और एक में इक्वल भी है, इसका मतलब ये आइदर का केसेस है, तो इसका हो जाएगा आइदर। ठीक, अब इसमें देखिए बी से डी में कह रहा, फिर से बी से डी जाइएगा तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ग्रेटर इक्वल को। और यहाँ ग्रेटर इक्वल नहीं है तो गलत, यहाँ भी ग्रेटर इक्वल नहीं है तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों गलत हो गया, तो हम देखेंगे कैरेक्टर सेम तो नहीं है, तो कैरेक्टर भी हमारा क्या है? सेम है, तो सेकेंड कंडीशन भी जा रहा है। अब तीसरा साइन कॉम्बिनेशन, तो साइन कॉम्बिनेशन भी आ रहा है ग्रेटर इक्वल, तो देखेंगे यहाँ ग्रेटर इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए बी ग्रेटर इक्वल डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? बी लेस देन डी।
हाँ, रिजल्ट आना चाहिए बड़ा या बराबर। यहाँ पे क्या रहा है, छोटा या बराबर। तो स्टेटमेंट का विरोध न कर दिया। हम कह रहे हैं हम आपसे या तो बड़े हैं या बराबर हैं, और आप कह रहे हैं कि सर आप हमसे छोटे हैं या बराबर हैं, तो आप हमारा क्या क्या कर दिए, विरोध कर दिए। तो यहाँ पर वही चीज़ें है कि आना चाहिए ग्रेटर इक्वल में, लेकिन यहाँ क्या रहा है, लेस इक्वल में, मतलब विरोध हो रहा है, मतलब ये साइन कॉम्बिनेशन में नहीं जा रहा है रिजल्ट। इसीलिए ये हमारा क्या होगा, नाइदर होगा, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। यहाँ से ये समझ में आया कि ऐसा नहीं कि साइन कॉम्बिनेशन का है तो हमेशा आइदर ही होगा। देखना होगा कि जो रिजल्ट आ रहा है उसी का साइन कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर उसका साइन कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो फिर वह आइदर के केस में नहीं जाएगा। और अभी बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। अभी देखिएगा जब कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को याद रहता है कि सर तो 2 साइन में आइदर बताए थे, और कुछ बच्चों को याद रहता है कि सर तो 3 साइन में आइदर बताए थे। जबकि फैक्ट ये है कि हम दोनों में आइदर बता रहे हैं, 2 साइन में भी आइदर होता है, 3 साइन में भी आदर होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। क्लास में कई बार बच्चे हमसे पूछने लगते हैं कि सर आप तो 2 ही साइन में आदर बताए थे, आप तो 3 साइन में आदर बताए थे। मतलब क्या है कि बच्चे एक कंडीशन को याद रखते हैं, दूसरा को भूल जाते हैं, लेकिन आपको दोनों याद रखना है अगर आपको बैंक पीओ बनना है तो। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है ए ग्रेटर इक्वल बी लेस इक्वल सी ग्रेटर इक्वल डी, और कंक्लूजन है हमारा ए ग्रेटर देन डी, दूसरा ए लेस इक्वल डी। ये हमारा कंक्लूजन है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ए से डी में रिजल्ट कर रहा है, तो ए से डी जाने के लिए जब हम ए से डी जा रहे हैं तो यहीं पे हमारा नो रिलेशन आ गया, ग्रेटर और स्मॉल वाला फैमिली आ गया, तो यहीं पे हमको आगे जाने का ज़रूरत नहीं है, तो नो रिलेशन आ गया। तो देखिए हम 100% कुछ भी नहीं बता सकते हैं, तो ये भी गलत और ये भी गलत। लेकिन जब दोनों गलत हो गया तो हम देख रहे हैं कैरेक्टर सेम है, तो आइदर जा सकता है। अब नो रिलेशन, तो नो रिलेशन में कितने साइन होना चाहिए, 3 साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन भी है और ये ए लेस इक्वल भी है, तीनों साइन है। इसका मतलब है ये आइदर का केस है। तो उम्मीद करते हैं आपको आइदर का एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो अब आप समझ गए हैं, तो अभी हम आपको 8-10 क्वेश्चन करवाते हैं। उस 8-10 क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले आप लोग उसको बना लीजिएगा, उसके बाद मैच कीजिएगा। तो चलिए हम आगे का एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद और डिटेल में हम लोग आइदर का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि 2 स्टेटमेंट आपका जैसे दिया रहता है कुछ इस ढंग से, मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है P ग्रेटर देन Q ग्रेटर इक्वल R, कुछ इस ढंग से हो गया। अब दूसरा यहाँ से शुरू हो गया M ग्रेटर इक्वल D ग्रेटर देन R ग्रेटर इक्वल A, ये दिया हुआ है। अब आपको कंक्लूजन दे दिया P ग्रेटर देन A, और दूसरा दे दिया P लेस इक्वल A, कुछ इस ढंग से। अब आपसे पूछेगा कि बताइए क्या इसका आंसर होगा। अब देखिए इसमें P और A में रिलेशन पूछ रहा है। अगर पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं तो P है A नहीं, और दूसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं तो A है P नहीं, तो इस केस में हम आंसर कैसे करेंगे। तो देखिए इस केस में आंसर हम लोग मीडिएटर ढूंढेंगे। मीडिएटर का मतलब क्या कि जो दोनों में प्रेजेंट हो। जैसे कि अब अरेंज मैरिज देखते हैं। अरेंज मैरिज के केस में क्या होता है कि एक लड़का वाला लड़की वाले को नहीं जानता और लड़की वाले लड़का वाले को नहीं जानता है, लेकिन बीच में एक मीडिएटर होता है, बिचौलिया होता है, जो दोनों से कॉन्टेक्ट रखता है कि लड़का वाले को जाके पूछता है आप कितना लेंगे, लड़की वाले को जाकर पूछता है आप कितना दे सकते हैं, और वही बात बनाता है। मतलब मीडिएटर चाहे तो रिलेशन बना दे और मीडिएटर चाहे तो रिलेशन बिगाड़ दे। तो एक मीडिएटर होता है। सेम यहाँ पर भी एक मीडिएटर होगा। अगर मीडिएटर मिलेगा तभी आप आंसर कर सकते हैं। अगर मीडिएटर नहीं मिलेगा इसका मतलब है आप आंसर नहीं कर पाइएगा, मतलब वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर वो नो रिलेशन के केस में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मीडिएटर कुछ है, यहाँ पे क्या है आर, पहले वाले में भी आर है और दूसरे वाले में भी आर है। तो यही है बिचौलिया जो दोनों से रिलेशन बना सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको डीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में काम होता है, तो क्या एक बीच वाले पर्सन को ढूंढते हैं कि जिसका एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में आना जाना रहता है, और उसके माध्यम से आपका काम हो जाता है। तो सेम यहाँ पे केसेस है। तो हमें ए से मतलब है, तो हम पहले पी और आर में रिलेशन बनाएंगे।
क्या है, आर हमारा क्या है, बहाना है, हमको पहुंचना है ए तक, लेकिन ए तक पहुंचने के लिए हमें आर से रिलेशन बनाना होगा। तो चलिए पी और आर में पहले रिलेशन बनाते हैं। तो पी और आर में रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन, तो हमने ग्रेटर देन लिख लिया। अब आर से हम ए जाएंगे, तो आर से ए में क्या है, ग्रेटर इक्वल, इसका मतलब यहाँ पे लिख दिए ग्रेटर इक्वल ए। अब देखिएगा पी और ए में रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन को प्रायोरिटी मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोग इक्वल समझ लेंगे, इस ग्रेटर वाले को प्रायोरिटी मिलेगा, तो यानी कि P ग्रेटर देन ए होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, P ग्रेटर देन ए, इसका मतलब ये सही है। कुछ लोग तो देखें क्या, अच्छा 3 साइन है, ग्रेटर है, लेस इक्वल है, तो आइदर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अब P ग्रेटर देन ए सही हो गया, तो क्या P लेस इक्वल ए सही होगा, नहीं होगा, मतलब ये क्या है, गलत है। तो कुछ लोग ये करेक्टर सेम देख करके ही तीनों साइन देखे तो सही लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे इसका आंसर हो गया ओनली 1 इज ट्रू। तो अब जैसे हम यहाँ पे लिख के बताए हैं, तो अभी जैसे आप इनिशियल है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको लिखने का ज़रूरत पड़ रहा है, लेकिन जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप स्क्रीन में क्वेश्चन देखेंगे और आंसर कर देंगे। तो हम समझ गए, इसी तरह 2 या 3 स्टेटमेंट भी दिया रहे तो हम लोग उसको जोड़ सकते हैं, मतलब कॉमन टर्म को ढूंढ लेंगे, उसके बाद रिलेशन बना लेंगे। अब हम लोग आइदर का और मिक्सिंग एग्जाम्पल करते हैं। चलिए ये हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है, कितना 3 और 4 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन को पहले आप बना लीजिए, उसके बाद मिलाइएगा कि आपसे कहाँ गलत हुआ और कितना सही हुआ। और जब आप बना करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे गलती कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला हमें एस और पी, हमें कंक्लूजन पूछ रहा है का आंसर करना है, तो हम देख लेंगे कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है। तो एस और पी, दोनों में एस और पी है, तो पहले एस और पी में रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए एस से जब आप पी जाएंगे, एस से पी, देखिए एस इधर है, इधर से चलिए, जब इधर से चलिएगा तो क्या होगा, लेस इक्वल, यानी इक्वल टू लेस इक्वल लेस इक्वल। जब आप इधर से पढ़ेंगे तो लेस इक्वल होगा, तो एस लेस इक्वल पी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एस लेस इक्वल पी नहीं है, मतलब ये हमारा गलत। और यहाँ पर भी एस लेस इक्वल पी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखेंगे कि दोनों गलत हो गया, तो करेक्टर सेम है कि नहीं है, तो करेक्टर भी सेम है। अब साइन कॉम्बिनेशन में आना चाहिए, तो लेस इक्वल, तो लेस इक्वल है कि नहीं है, तो देखिए एक में लेस भी है, एस लेस देन भी है, और एस एक में एस इक्वल टू भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब है इसका आंसर आइदर होगा। ठीक, अब इसमें देखिए ए से डी में रिलेशन कर रहा है, तो जब आप ए से डी जा रहे हैं तो ग्रेटर इक्वल, लेकिन यहाँ पे लेस इक्वल, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, नो रिलेशन आ रहा है। तो जब नो रिलेशन आ रहा है तो इतना तो क्लियर है कि ये ए और डी में नहीं बता सकते हैं और डी ए में भी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि नो रिलेशन का मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो कुछ कैसे कर सकते हैं, तो दोनों को गलत कर दीजिए। लेकिन है कि आप करेक्टर सेम है, तो जब करेक्टर सेम है तो नो रिलेशन में कितना साइन आना चाहिए, 3 साइन आना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ 3 साइन है कि नहीं है, तो ए ग्रेटर भी है और ए लेस इक्वल भी है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे को लगेगा कि सर 2 ही साइन है, तो नाइदर चला जाएगा, ग्रेटर है और ग्रेटर इक्वल है। तो देखिए देखने में लग रहा है ग्रेटर इक्वल है, लेकिन देखिए हमने इस करेक्टर जो ये एलिमेंट है इसका पोजीशन हमने बदल दिया है। यहाँ पर ए ग्रेटर देन डी है और यहाँ डी ग्रेटर इक्वल ए है, मतलब ए लेस इक्वल डी है। तो ए ग्रेटर भी है और ए लेस इक्वल भी है। तो देखने में लग रहा है 2 ही साइन है, लेकिन एक्चुअली है कितना साइन, 3 साइन। ए ग्रेटर भी है और ए लेस इक्वल भी है। इसको जब पलटिएगा तो कुछ ऐसा होगा। तो देखिए तीनों साइन आ गया ना। तो थोड़ा सा आंसर करते वक्त ये ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में 2 साइन तो 3 साइन आना चाहिए, यहाँ 2 ही साइन है तो नाइदर होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो ये केसेस हमारा क्या है, आइदर का है, और बहुत सारे बच्चे इसको नाइदर लगा दिए होंगे कि 2 ही साइन है। ठीक, अब इसमें देखते हैं। अब के और एम और जी में पूछा जा रहा है। एम हमारा यहाँ पे है, जी हमारा यहाँ पे है। एम और जी में भी फिर से क्या आ रहा है, नो रिलेशन। देखिए लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो नो रिलेशन आ गया। नो रिलेशन में क्या होगा रिजल्ट हम बता नहीं सकते हैं, तो कट कर देते हैं। उसके बाद अब नो रिलेशन में 3 साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 3 साइन है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे आइदर लगाए होंगे। तो देखिए आइदर ये नहीं है, कैसे देखिए यहाँ पर एम ग्रेटर देन जी है और यहाँ पर भी एम ग्रेटर इक्वल जी है, कहीं पर भी एम लेस देन नहीं आया है। और बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे सर 3 साइन तो है ही, तो देखने में 3 साइन लग रहा है, एक्चुअली 3 साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बता रहा है कि एम बड़ा है और यहाँ भी बता रहा है एम बड़ा है और बराबर है। तो एम छोटा वाला बात तो कहीं आया ही नहीं। हम कैसे कर सकते कि छोटा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रिलेशन है ही नहीं, तो छोटा होने का भी संभावना है। इसीलिए ये आइदर नहीं हो करके नाइदर होगा।
क्योंकि होना चाहिए 3 साइन और साइन है 2 ही, क्योंकि नो रिलेशन में 3 साइन आता है और बहुत सारे बच्चे इसको जल्दबाजी में गलत किए होंगे। ठीक, अब इसमें देखिए जो जो पॉइंट में बच्चे गलती करते हैं उसी पॉइंट को लिए हैं, उस वैसा ही एग्जाम्पल लिए हैं। तो इन सब पॉइंट में बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं और हमें बैंकिंग में बहुत फास्ट आंसर करना होता है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। ठीक, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी और एम में हमसे रिलेशन पूछ रहा है, तो देखिए डी और एम में जाइएगा तो डी ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल, प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ग्रेटर इक्वल को, यानी कि डी ग्रेटर इक्वल एम होना चाहिए। यहाँ डी ग्रेटर इक्वल एम नहीं है, गलत। यहाँ पर भी डी ग्रेटर इक्वल एम नहीं है, गलत। तो साइन कम्बिनेशन, क्योंकि करेक्टर सेम है तो साइन कम्बिनेशन का केस देख रहे हैं, तो एक में ग्रेटर होना चाहिए और एक में इक्वल होना चाहिए। तो डी ग्रेटर देन तो है लेकिन डी इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नाइदर होगा। इसको भी कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ भी तो 2 साइन है, तो 2 साइन है तो रिजल्ट आना चाहिए किस में? ग्रेटर इक्वल वाला साइन में आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर और लेस में आ गया है, इसीलिए ये आइदर नहीं होगा। आइदर का मतलब क्या होता है? हमेशा एक सही होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन एम है तो ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या डी लेस देन एम का पॉसिबिलिटी है? कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिया है कि डी या तो एम से बड़ा है या फिर बराबर है, और कंक्लूजन में कह रहा है डी छोटा है, और छोटा का कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसीलिए ये नाइदर के केस में जाएगा। अब 8 नंबर केसेस देखते हैं। 8 नंबर में क्या करा? बी और जी से रिलेशन पूछ रहा है, तो बी जी तो हमको डायरेक्ट यहीं पे दिया है, करा बी नॉट इक्वल टू जी, तो यहाँ पर तो नॉट इक्वल टू, अब करा बी ग्रेटर देन जी, तो क्या बी ग्रेटर ही होगा? ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू का मतलब होता है या तो ग्रेटर या तो लेस, पहले बता चुके हैं। तो लेकिन 100% में बी जी से बड़ा ही होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये गलत होगा। जैसे कि हम कह रहे हैं हम आपके बराबर नहीं हैं, तो हम आपसे बड़े ही होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, या हम आपसे छोटे ही होंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे है, अगर हम इसको सही लगाते हैं इसका मतलब है कि हमको मालूम है कि बी जी से बड़ा है, लेकिन हमें तो ऐसा बताया नहीं गया है, इसीलिए ये गलत होगा। सेम बी लेस देन जी की बात करें तो यहाँ पे वही चीज़ें हमें पता श्योर नहीं है, इसीलिए ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन साइन कम्बिनेशन देखिए करेक्टर सेम है तो आइदर में जा सकता है, क्योंकि साइन कम्बिनेशन एक में ग्रेटर भी है और एक में लेस भी है, और हम बताए थे नॉट इक्वल टू वाला केस भी साइन कम्बिनेशन में आता है। इसका मतलब है कि ये जो है आइदर का केसेस है। देखिए सारा एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे पॉइंट को ये ध्यान से देखिए। अगर ये सब पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब इसको बताइए ए और पी में क्या रिजल्ट होगा। तो ए और पी में देखिए आपको ग्रेटर इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर इक्वल को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है कि नहीं है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रेटर इक्वल नहीं है तो ये गलत हो गया, और यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल नहीं है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पर सी कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पर सी कर लीजिए। अब आंसर कीजिए क्या होगा। आप देखो मैंने रुक करके सही कर लीजिए उसको, तो उसका आंसर किया कोई बात नहीं, उसका जब ए ग्रेटर देन पी था और ये इक्वल टू पी था तो आइदर जाएगा, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा बदल दिया है। जो उससे पहले वाला था उसमें क्या था आइदर होगा, लेकिन हमने इस पी के जगह पे सी लिख दिया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ए से पी में देखिएगा तो ग्रेटर इक्वल को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, और यहाँ ग्रेटर इक्वल नहीं है तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, तो क्या यहाँ ग्रेटर इक्वल है? यहाँ भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। जब दोनों गलत हो गया तो हम देखेंगे कैरेक्टर सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर कैरेक्टर सेम नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ कैरेक्टर सेम है। कहेगा सर कैसे? यहाँ तो ए और पी यूज हुआ है और यहाँ पर ए और सी यूज हुआ है, तो कैरेक्टर तो सेम नहीं हुआ। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया है? पी बराबर सी, यानी कि जितना सी का वैल्यू होगा उतना पी का भी वैल्यू होगा। अगर सी का वैल्यू 3 है तो पी का भी वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। अगर सी का वैल्यू 5 है तो पी का भी वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। जैसे कि राम श्याम मोहन नाम का कोई 2 बच्चा है, करा राम और श्याम आपस में बराबर है और श्याम मोहन से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? राम भी मोहन से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि राम और श्याम क्या है? दोनों आपस में बराबर है। तो सेम चीज़ें यहाँ है। यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ कि कैरेक्टर सेम है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट रूप से देखें तो यहाँ कैरेक्टर सेम है, तो इस ढंग का भी क्वेश्चन पूछता है और जल्दबाजी में बच्चे गलती करते हैं। तो ध्यान रखिए कि यहाँ कैरेक्टर सेम है और ये हमारा केस किस में जाएगा? आइदर में जाएगा। देख रहे हैं हर एक एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नया चीज़ आ रहा है, तो ध्यान रखिए। अब इसमें बताइए इसका क्या होगा। अब एम और पी में कह रहा है, तो एम और पी यहाँ पर आपका एम इधर शुरू में है और पी लास्ट में है। तो जब एम से पी जा रहे हैं तो यहाँ नोट वाला केस भी आया है।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूप से बोला है, कह रहा है बड़ा नहीं है, तो मतलब क्या है, छोटा या बराबर है, तो हम कन्वर्ट करने जानते ही हैं। अब हम लोग कन्वर्ट कर लिए तो देखिए लेस इक्वल लेस इक्वल लेस इक्वल इक्वल टू, प्रायोरिटी किसको मिलेगा, लेस इक्वल को, लेकिन यहाँ पे तो लेस इक्वल नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। एम और के में भी लेस इक्वल को प्रायोरिटी मिलेगा, लेकिन क्या यहाँ लेस इक्वल है, कह रहा ग्रेटर नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पर भी लेस इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब दोनों गलत हो गया तो नज़र जाना चाहिए, लेकिन ये चेक करना है कि कैरेक्टर तो सेम नहीं है। तो यहाँ पर एम और पी यूज हुआ है, यहाँ पर एम और के यूज हुआ है, तो कैरेक्टर सेम नहीं है। लेकिन यहाँ भी देखिए कैरेक्टर सेम है, कैसे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है के बराबर पी, तो इनडायरेक्टली देखिए तो कैरेक्टर सेम है। इस पी के जगह में आप या तो के को लिख दीजिए या फिर इस के जगह पे पी को लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर इस पी के जगह पे या तो सी रख दीजिए या इस सी के जगह पे पी रख दीजिए। इस पी के जगह पे हम सी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें स्टेटमेंट ने ये अधिकार दिया है कि p बराबर सी है, आप इसको रख सकते हो। तो सेम यहाँ पर है कि k बराबर p है, जिसको दिक्कत है यहाँ पर k कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कि स्टेटमेंट ने ये पावर आपको दिया है कि अब p बराबर k है, आप यहाँ k बैठा सकते हो। तो अब क्या हो गया, m बराबर भी k हो गया और m छोटा भी हो गया k से, तो कैरेक्टर हमारा सेम है और लेस इक्वल माना चाहिए, और दोनों मिलाकर के लेस इक्वल जा रहा है। इसका मतलब है कि ये भी क्या है, आइदर का केसेस है। ठीक, तो जब भी आपको कभी कभी इनडायरेक्ट रूप से भी कैरेक्टर सेम होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। और आप देखिए कि जैसे 7 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ, और जहाँ गलत हुआ तो किस पॉइंट में आप गलत कर रहे थे। ठीक, 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में करेंगे। देखिए फिर से हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है, 5 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, 5 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। पहले आप बना लीजिए, फिर मिलाइएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले हमें एम और आर में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले वाले में पहला क्वेश्चन जो है 2 स्टेटमेंट है, तो पहला में एम तो है आर नहीं, और दूसरे वाले में आर है लेकिन एम नहीं। तो हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म देखेंगे। तो कॉमन टर्म हमारा एम और आर में क्या है, बी है। तो कॉमन टर्म हमारा बी है, तो पहले एम और बी में रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पे नोट ग्रेटर देन है, मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ लेस इक्वल, और इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन। कन्वर्सन कैसे करते हैं ये हम लोग जानते हैं, तो हम लोग कन्वर्ट कर लिए। और इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एम लेस देन है, कारा बड़ा नहीं है बराबर नहीं है, तो मतलब क्या है, छोटा है, बड़ा नहीं है बराबर नहीं है तो छोटा है, तो यहाँ पे एम लेस देन आर होगा। तो एम से जब बी में रिजल्ट देखिएगा तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, एम लेस देन बी, और यहाँ पर बी से जब आर देखिएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, देखिए यहाँ लेस देन, और यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा नहीं है तो बड़ा है या छोटा है, या बड़ा नहीं है तो छोटा है या बराबर है। तो यानी कि बी लेस देन आर, लेस और लेस इक्वल में प्रायोरिटी किसको मिलेगा, लेस देन को, यानी कि यहाँ पे होगा बी लेस देन आर। तो अब एम और आर में देखिएगा तो आएगा एम लेस देन आर, और यहाँ पर भी क्या है, एम लेस देन आर, मतलब पहला हमारा सही है। ठीक, अब दूसरा जी ग्रेटर देन एम। तो पहला वाला में देखिए एम है, जी नहीं, और दूसरे वाले में जी है, एम नहीं। तो हम लोग कॉमन टर्म वही बी है इसमें भी, तो जी से जब आप एम जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर है जी ग्रेटर देन एम, और यहाँ पे कह रहा है जी नोट ग्रेटर देन डी। तो जब पहले ही बोल दिया है नोट ग्रेटर, तो बी में भी नोट ग्रेटर में रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे क्या है कि ग्रेटर, पहले कह रहा है जी ग्रेटर नहीं होगा, और यहाँ पे कह रहा है जी ग्रेटर, तो कभी भी ग्रेटर होगा नहीं। तो इसका मतलब आगे जाने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हमारा गलत हो गया, क्योंकि रिजल्ट आया है ग्रेटर में और पहले ही बोल दिया है जी ग्रेटर नहीं है। ठीक, और बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे, बहुत सारे बच्चे किए होंगे कि इसमें पूरा एकदम कॉमन निकाले होंगे, कॉमन निकाल करके फिर एम से यहाँ रिजल्ट निकाले होंगे, तब गलत काटेंगे। तो आगे जाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि बैंकिंग में बहुत फास्ट आंसर करना होता है आपको। तो इन सब छोटी छोटी बातें, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ओनली 1 इज ट्रू। दूसरा देखते हैं, पी से के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे कि सर ये सब क्वेश्चन ही गलत है, क्यों, तो सर स्टेटमेंट में तो के कहीं दिया ही नहीं है और क्वेश्चन में हमसे के से पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही गलत समझे होंगे। क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है कि के नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमारा सही है। अब कैसे, देखिए पी से के का स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये किसका केस हुआ,
नो रिलेशन का, पता है ना, नो रिलेशन मतलब नो इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो नो रिलेशन का केस हुआ है। और नो रिलेशन में कितना साइन आना चाहिए? 3 साइन। तो इंडिविजुअली तो दोनों गलत है, हम 100% में नहीं कह सकते हैं कि पी के से बड़ा ही होगा या पी के से छोटा या बराबर होगा, लेकिन दोनों मिला के कह सकते हैं। जिसके बारे में आपको पता नहीं है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपके क्लास में आया, आज नया स्टूडेंट आपके साथ ज्वाइन किया, उसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो आपके कंपेयर में एज में क्या है, देखने में आप ही कैसा लग रहा है, तो आप क्या कहिएगा? या तो वो हमसे बड़ा है या छोटा है या बराबर है। क्यों? क्योंकि सबको सबके एज के बारे में पता है, लेकिन ये आज ज्वाइन किया, इसके बारे में आपको पता नहीं है। तो आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो यही 3 केस हो सकता है। तो यहाँ पर भी तीनों साइन है, पी ग्रेटर भी है, लेस भी है, इक्वल भी है। इसीलिए ये आइदर का केसेस है, ये आइदर जाएगा। मतलब जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो और तीनों साइन दिया हुआ है तो वो नो रिलेशन का केस आता है। तो यहाँ पर भी एक नया चीज़ आपको सीखने के लिए मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 3 और 6 में आपसे पूछा जा रहा है। तो 3 और 6 में अगर देखें तो यहीं पे नो रिलेशन आ रहा है, तो आगे जाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो क्लियर है कि दोनों हमारा क्या होगा? गलत होगा। अब नो रिलेशन में देखेंगे कि कितना साइन आना चाहिए? 3 साइन। तो यहाँ 3 साइन है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पे नोट लेस देन है, मतलब ग्रेटर इक्वल है, तो 2 ही साइन है। लेकिन नहीं, यहाँ भी 3 साइन है। देखिए 3 बड़ा है और यहाँ पे 3 छोटा या बराबर है, तो 3 साइन है। देखने में लग रहा है 2 ही साइन है, लेकिन हमने पोजीशन को देखिए चेंज कर दिया है 3 और 6 का। इसमें 3 फर्स्ट पोजीशन में, इसमें 3 सेकेंड पोजीशन में है, ताकि आपको देखने में लगे कि 2 ही साइन है। लेकिन यहाँ पे 3 साइन है, 3 बड़ा भी है और 3 छोटा और बराबर भी है। तो यहाँ तीनों साइन आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? आइदर का केस है। ठीक, अब इसमें देखते हैं P से A में रिजल्ट हमसे कह रहा है, तो देखते हैं P और A कहाँ है। यहाँ तो P और A कुछ भी नहीं है, तो क्या क्वेश्चन गलत हो गया? तो अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन गलत नहीं है। हमें यहाँ पे दोनों एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कोई दोनों एलिमेंट नहीं है, लेकिन कैरेक्टर तो दोनों सेम है। अब किसी के बारे में पता नहीं है। दुनिया देखिए, दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए तो यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। भले ही उसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में कह ही सकते हैं या तो वो बड़ा है या तो छोटा है या बराबर है। 100% में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी में तो कह ही सकते हैं कोई ना कोई तो सही होगा। या तो बड़ा वाला सही होगा, या तो छोटा वाला सही होगा, या फिर बराबर वाला भी सही होगा। तो यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट है, भले ही स्टेटमेंट में नहीं है, इंडिविजुअली तो दोनों गलत है, लेकिन कैरेक्टर सेम है और तीनों साइन है। इसीलिए ये आपका आइदर का केसेस है। ठीक, तो इस ढंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग सोचते हैं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही गलत आया था, क्वेश्चन गलत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। ए और बी में कह रहा है, देखिए ए और बी में कह रहा है ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ये कह रहा है ग्रेटर देन बी। तो ग्रेटर का चांस तो बनता है, लेकिन 100% में तो नहीं कह सकते हैं, इसीलिए गलत है। ए और सी, तो ए और सी में तो कंपेयर ही नहीं हुआ, तो ये भी गलत। कैरेक्टर सेम है? नहीं है, इसका मतलब है ये नाइदर होगा। अब इसमें बताइए इसमें क्या होगा? ए ग्रेटर देन दिस सी, ए लेस इक्वल सी। अब इसमें भी क्या है कि नॉट इक्वल टू, और यहाँ तो इक्वल टू लगा दिया है, तो ये तो नाइदर होना चाहिए। लेकिन जो लोग भी इसका नाइदर लगाए हैं वो गलत लगाए हैं। इसका नाइदर नहीं होगा, इसका आइदर होगा। कैसे आइदर? देखिए यहाँ पे ए का कंपेयर बी से हुआ कि ए बी के बराबर नहीं है, और फिर सी का कंपेयर बी से हुआ कि सी पी के बराबर नहीं है। लेकिन ए और सी में तो कंपेयर ही नहीं हुआ है। जब ए और सी में कंपेयर नहीं हुआ है तो वहाँ तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो वो नो रिलेशन केस में गया। इंडिविजुअली ये दोनों तो गलत है, लेकिन दोनों मिला करके आइदर जाएगा। देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर यहाँ तो बोल दिया कि बराबर नहीं है और यहाँ बराबर दे दिया है, तो सर आप आइदर कैसे लगा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर ए और सी में बराबर है, और यहाँ पे कहीं बोला है कि ये सी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, सी बी के बराबर नहीं है, लेकिन ए और सी तो बराबर हो ही सकता है। जैसे कि हम हैं और आप हैं और आपके दोस्त हैं, तो आपका रुपया मेरे रुपया के बराबर नहीं है, और आपका रुपया आपके दोस्त के रुपया के बराबर भी नहीं है, लेकिन हमारा और आपके दोस्त के पास तो बराबर रुपया हो ही सकता है। क्यों? कि हमारे और आपके दोस्त के बीच कंपेयर नहीं हुआ है। जैसे कुछ लोग अगर नहीं समझे तो इसको हम नंबरिंग से बताते हैं। देखिए अगर नहीं समझे हैं तो कुछ इस ढंग से समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ए का वैल्यू हम डिजिट से आपको बताते हैं, क्लियरली समझ में आएगा। जैसे ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 5 और सी का वैल्यू है 8। तो देखिए अभी भी देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है,
ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 8। तो देखिए ए बी के बराबर नहीं है, प्लस 3 और 5 बराबर नहीं है, 5 और 8 भी बराबर नहीं है। तो अब इसमें देखिए अगर ए का वैल्यू तो 3 है और सी का वैल्यू 8, तो इस केस में देखिए ए क्या है, छोटा हो गया सी से। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 8 है, तो ये छोटा हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट हमारा मेंटेन है। दूसरा कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ए का वैल्यू 8 हो, बी का वैल्यू 5 हो और सी का वैल्यू 3 हो। तो अभी भी देखिए नॉट इक्वल टू मेंटेन है हमारा, अभी भी नॉट इक्वल टू हमारा मेंटेन है। अब इस केस में देखिए क्या हो गया, ए बड़ा हो गया सी से। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू 8 है, तो देखिए हो गया ए ग्रेटर देन सी। ठीक। अब इस ऐसा भी हो सकता है कि ए का वैल्यू 8 हो, इसका वैल्यू 5 हो और इसका वैल्यू 8 हो। अभी भी देखिए ए बी के बराबर नहीं है, सी बी के बराबर नहीं है, लेकिन ए और सी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कहेगा सर स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है, तो देखिए स्टेटमेंट मेंटेन है। तो अब इस केस में क्या आ गया, ए बराबर सी का आ गया। तो देख रहे हैं ग्रेटर भी बना, लेस भी बना और इक्वल टू भी बना, तीनों साइन आ गया। तो इस केस में आइदर जाएगा। क्यों? क्योंकि ए, अब इतना हमने आपको जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है, जो नहीं समझे उसके लिए बताए, सिंपली है कि ए का कंपेयर सी से हुआ ही नहीं है। जब कंपेयर नहीं हुआ है इसका मतलब है उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी का मतलब है सारा साइन। तो सारा साइन कौन सा है, 3 ही साइन, ग्रेटर, लेस, इक्वल। तो ये तीनों साइन है, इसीलिए ये आइदर का केस है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। जहाँ पे दिक्कत हुआ होगा तो एक बार दोबारा चला करके आप देख लीजिए। इसके आगे हम लोग और भी करेंगे। इसके आगे कोडेड फॉर्मेट का इनइक्वालिटी है, हम लोग अगले क्लास में कोडेड फॉर्मेट वाला करेंगे। अच्छा, किसी को ये कन्फ्यूजन तो नहीं है कि सर ये क्वेश्चन गलत है, आप लिख दिए हैं 3 ग्रेटर देन 4 और 3 ग्रेटर देन 4 तो कभी होता ही नहीं है सर, तो क्वेश्चन ही गलत है। तो देखिए ये क्वेश्चन सही है, इसको आप रूम नंबर समझ लीजिए। जैसे ये रूम नंबर 3 है, ये रूम नंबर 4 है, ये रूम नंबर 5 है, और हर एक रूम का कैपेसिटी अलग अलग है। तब आपको बताना है कि रूम नंबर 3 और रूम नंबर 5 में क्या रिलेशन है। यहाँ पूछ रहा है 3 और 6 में, तो रूम नंबर 3 और रूम नंबर 6 में क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या होता है, हॉस्पिटल का अलग अलग वार्ड नंबर होता है, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 505। तो यही वार्ड नंबर है और इसका अलग अलग कैपेसिटी है। तो तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वार्ड नंबर 3 का वार्ड नंबर 6 से इस स्टेटमेंट को देख करके आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या वो बड़ा होगा, क्या वो छोटा होगा या बराबर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।